हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो दोस्तों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अवक्रिया के बारे में। ठीक, तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और सभी टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद हम उस चैप्टर का सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें 1 शॉट होगा, कंप्लीट चैप्टर आपका कराया जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो में आप ऐसे देखते रहेंगे तो एक एक चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण क्या होता है, उसको हम डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया है दोस्तों संयोजन अवक्रिया। तो भैया संयोजन अवक्रिया जो होता है, जैसे संयोजन अवक्रिया में आपने देखा होगा, आपको एक एग्जांपल जो आपका घरेलू एग्जांपल है, जैसे आपने कोयले का दहन देखा होगा, मतलब जब कोयला भट्टी में जलाया जाता है तो आपने देखा होगा कि कोयला जो है मतलब उसमें से जो है CO2 गैस निकलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि मतलब वो आसमान में उड़ जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं धुआं बन के निकल जाता है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जब किसी भी वस्तु को मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप किसी भी मोमबत्ती को जलाइए और उस मोमबत्ती को मान लीजिए कि आपने कोई मोमबत्ती लिया और उस मोमबत्ती को आपने जलाया, लेकिन अगर आप उस मोमबत्ती को किसी जार से ढक दें, ठीक, किसी बंद डब्बे से अगर उसको आप ढक देंगे तो क्या होगा कि कुछ देर बाद वो तुरंत मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही किसी चीज़ को जलाया जा सकता है। तो इसलिए जब कोयले का दहन मतलब जो कोयला जो होता है, कोयले को भट्टी में जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है और उससे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो निकल जाती है। तो ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है, जो कोयला आपका कार्बन होता है, कोयले से जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो संयोजन करता है, कोयला से ऑक्सीजन मिल जाता है, तब जाके ये इसका दहन होता है, तब यह जाके जलता है, मतलब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और तब जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जो कार्बन होता है आपका वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि निकल जाती है, ठीक, जो कि उड़ जाता है। तो ये आपका एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, उसी तरह से भैया जल का निर्माण। अब भैया जल के निर्माण के लिए 2 हाइड्रोजन गैस का मोल ले लिया है हमने और ऑक्सीजन गैस ले लिया है। भैया दोनों गैसियस स्टेट में हैं, ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे भैया 2H2O। H2O जो है भैया पानी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये मान के चलिए जब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ये आपके जल का निर्माण करते हैं, जो कि एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ भी ऑक्सीजन का संयोजन हाइड्रोजन से हो रहा है, तो एक तरह से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है हर जगह, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसी तरह भैया देखते हैं अगला एग्जांपल, हम बुझे हुए चूने का निर्माण। तो बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे किया जाता है? तो भैया बुझे हुए चूने के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब जल मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। ठीक, जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक, तो इसमें भी देखा जाए एक तरह से तो ये जो पानी है उससे कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको तीनों जगह अगर देखा जाए तो तीनों रिएक्शन में आपने क्या देखा कि तीनों रिएक्शन में ही एक प्रकार का कहीं ना कहीं पे एडिशन हो रहा है। ठीक, तो इन तीनों रिएक्शन में आपको संयोजन देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं 2 पदार्थ एक दूसरे से संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह 2 कंपाउंड आपस में मिलकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर इसकी परिभाषा की हम बात
बात करें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया हमने आपको यह समझा ही दिया है कि दो या दो से अधिक अभिकारक। अब भैया यहाँ पे देखिए कार्बन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, मतलब दो लोग मिलकर एक ही गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक केवल पानी का निर्माण कर, मतलब एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और H2 वो आपको देखने को मिल रहा है, दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इतना लिखने पे आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले ऐसे ही नए नए लेक्चर्स के अपडेट आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार लेक्चर के साथ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लेक्चर मैं लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।